नमस्कार दोस्तों, मायालोट खोज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं राकेश शर्मा इस वक्त मुरादनगर गंग नहर के किनारे पर बैठा हूँ। मेरा यहाँ से आज अचानक गुजरना हुआ, आना हुआ, तो यहाँ बैठ के मैंने कुछ यहाँ के पर मौजूद लोगों का कुछ हाल चाल जानना चाहा। तो यहाँ पर अकस्मात हमारी मुलाकात हुई एहसान भाई से। तो चलिए आज हम जानेंगे एहसान भाई कौन हैं, क्या शख्सियत हैं, क्या वजूद रखते हैं और क्या काम करते हैं। तो एहसान भाई, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर कितने वर्षों से हैं? मैं साहब करीबन मेरे को थोड़ा तेज बोलिएगा एहसान भाई। हाँ, 40-45 साल हो गई और 15-20 साल से तो ऐसे पक्का हूँ परमानेंट। अच्छा, 40-45 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं गंग नहर किनारे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका जो काम है, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये काम क्या करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इनका काम है गोताखोरी का। तो एहसान भाई इस गंग नहर के किनारे बैठते हैं और यहाँ पर तमाम तरह की जो गतिविधियाँ चल रही हैं नहर किनारे, उनके ऊपर अपनी नज़र गड़ाए रखते हैं। और हम आपको बताएंगे किस किस तरह के वाक़यात से इन्हें पेश आना पड़ता है और ये क्या क्या करते हैं। तो एहसान भाई, आपको 40 बरस हो गए हैं इस काम में? जी, ज़्यादा हो गए साहब। तो मेरा ख्याल अभी आपकी जो उम्र हो रही हो 45 से 50 के बीच होगी। 57 साल की उम्र। 57 साल की है। तो यानी कि आप लगभग 17 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। पहले गाय भैंस चुगाते थे, ग्वालियर थे साहब। पहले गाय भैंस चराया करते थे, ग्वालियर थे। तो फिर आप इस काम में आ गए। तो आप यहाँ पर 40 बरस से इसी जगह पर बैठते हैं? बस 3-4 थाने रहते हैं, 3-4 थानों में किसी टाइम भी पुलिस बुला लेती है। अच्छा, 3-4 थानों में किसी समय भी आपको पुलिस बुला। तो एहसान भाई, आपका काम क्या है, मतलब आप क्या काम करते हैं? बस सेवा करते हैं साहब लोग। अच्छा, तो आप जाता, हादसा हो जाता कहीं भी। अच्छा, तो जो इस गंग नहर में किस किस तरह के वाकयात आपको देखने को मिलते हैं? किस किस तरह के लोग, मतलब कुछ? गर्मी का मौसम है, दिल्ली से आए, खुदकुशी डूब के जाते बच्चे। अच्छा, नई उम्र के बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं? खुदकुशी करने वाली जो लेडीज आ जाती हैं, साहिबाबाद, गाजियाबाद, जी, दिल्ली, अच्छा, मेरठ, मोदी नगर आसपास के लोकल की जो कूदती हैं, तो आप ध्यान रखते। पहले उधर रहते थे पुल पे, वहीं मंदिर पे। जी, मंदिर से हट गए हम, 4 साल से मंदिर पे नहीं रहते। तो एहसान भाई, कभी ऐसा हुआ कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आपके सामने किसी महिला ने या पुरुष ने आकर कोशिश की? बहुत। रेल का पुल है, मंदिर की सीमा से 1 किलोमीटर उधर रहते हैं या उधर। अब एक दरोगा जी आए हैं उधर चौकी पे, गंग नहर पे, बस उनकी वजह से यहाँ रहते हैं। SDM साहब ने अब कह दी थी पीछे कांवर सेवा में, हमें पैसे भी नहीं मिले सेवक, वो भी लिखा हुआ है। अच्छा, 10 दिन मेहनत करी, 1 रुपया नहीं मिला। ओहो, तो आपके सामने भी कुछ लोग आत्महत्या आपने करते देखा, कूदते हुए आपके सामने कूदे हो? लॉकडाउन में ही उत्तराखंड का निकाला साहब, रेल के पुल पे से कूद दिया था, चौकी पे दिया ले जाके। अच्छा, लेडीज सैकड़ों, मेरठ की, मोदी नगर, गाजियाबाद, सैकड़ों। तो मैं ये जानना चाहता हूँ एहसान भाई, जब आपके सामने कोई कूदता है आत्महत्या करने के लिए, तो वो जिंदा हालत में होता है, जाहिर सी बात है। तो जब आप उन्हें बचाने जाते हैं, तो हमें ये बताएं आप बचाते कैसे हैं? मतलब क्या ऐसा कहते हैं कि जो डूबने वाला है वो बचाने वाले को भी डुबो देता है? वो ऐसा है, उसे नहीं बचाने जा रहे, अपने आप को बचाना उससे। जी, उसके या तो नीचे बढ़ेंगे, ऊपर उठाएंगे, या पीछे से धकेल के उसे बाहर लाएंगे। अच्छा, कपड़े पहन रखे, अगर 2 लड़के हैं या हम 2 जने हैं, डूबने वाला एक है, तो उसको खींच ले, लेडीज हो या जेंट्स हो, 2 जने आराम से ले आते हैं, एक आदमी पे कैड़ा पड़ता है। अच्छा, तो इनका कहना है कि यदि ये अकेले होते हैं तो सबसे पहले इन्हें खुद को बचाना होता है डूबने वाले से, क्योंकि डूबने वाला इतना स्वार्थी हो जाता है और इतना बेबस हो जाता है कि वो सबसे पहले जो उसे बचाने जाता है, सबसे पहले उसी को वो ले डूबता है और उसकी गर्दन में वो हाथ डाल लेता है। तो ऐसी स्थिति में इनको खुद को बचाना बड़ा भारी पड़ जाता है। तो इनका कहना है कि ये जाते हैं उसे पीछे से, यानी हिप से उसे उठा करके आगे की तरफ धकेलते हैं या फिर उसका हाथ पकड़ के खींच के किनारे तक लाते हैं। ऐसा ही है एहसान भाई? जी। और दूसरी बात जो इन्होंने महत्वपूर्ण बताई कि यदि 2 लोग होते हैं, बचाने वाले गोताखोर 2 हैं, तो फिर उसको ये कहते हैं बिल्कुल ऐसे बाहर ले आते हैं जैसे फूल की तरह बाहर ले आते हैं। तो इतनी इन्हें महारत हासिल था। तो एहसान भाई, ये बताएं कि अब तक लगभग आप कितनी जानें बचा चुके हैं? कुछ गिनती नहीं है साहब। फिर भी जैसे 200, 250, 300? हाँ, 100 से ज्यादा ही होंगे। अच्छा, 100 से ज्यादा ये जाने? दिल्ली के बहुत है। अच्छा, दिल्ली के ज्यादा करते हैं? दिल्ली, साहिबाबाद, जो शराब पी के भी आमे थे, अच्छा, उससे भी
और वैसे जो खुदकुशी के केस है लोकल के ये बचाए हुए हैं। अच्छा, ये सब ये ओहो हो। तो ये कहते हैं दिल्ली और साहिबाबाद, देखिए दिल्ली की जब बात आती है तो यहाँ ये भी बात गौरतलब है कि जो शहर है, शहर में इससे आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद तनाव ज़्यादा है इस वजह से भी, और कुछ दिल्ली के लोग मुझे लगता है शौकीन भी होते हैं तो कुछ शराब के नशे में भी यहाँ कूद जाते होंगे। दोस्तों को दोस्त ला कर धकेल देते हैं। अच्छा, दोस्तों को दोस्त ला के धकेल देते हैं। वहाँ पे बच्चे की किस कंडीशन में क्या है, ऐसा भी हुआ कि भाई दोस्तों ने वहाँ पिलाई खिलाई और वो कर दिया, मार के मर्डर ला के घेर दिया, क्या ऐसे केस हुए। अच्छा एहसान भाई, अभी आपने एक बात बताई थी, एक बच्ची जो डूब रही थी और वो फिर हम थाने में गए और उनको बताया साहब को, वो क्या हुआ था घटना जरा बताएं। वो किसी लड़के के साथ थी। अच्छा, ये तो 4-5 साल की बात हो गई। एक लड़के के दोस्त थी, उसकी दोस्त थी वो, और वो लड़के को उसने ये बताया नहीं कि तेरी शादी हो रही है। अच्छा, लड़की से, लड़के ने उस लड़की को कूद गई पुल पे से, ग्रिल नहीं लगी थी, जब जैसे ग्रिल लग रही ना सामने इधर लग रही है, हाँ ऐसी जी, ग्रिल थी उस पुल पे पर। अच्छा, वो लड़की 3-4 साल से उसकी जान पहचान थी उसको, पर लड़की को पता लगा कि मैं इसके साथ गलत आ गई, हाँ, तो इस वजह से वो कूद गई खुदकुशी करने के लिए। फिर हम निकाल के हमने चौकी पे दिया, इंस्पेक्टर साहब ने उसको मुंह ढक के, उसका मैंने साहब ये बच्ची है, बदनामी होगी माँ बाप की, सियानी कुंवारी बच्ची है साहब, इस लड़के को तो जरा सही सुधारिए, और इसको बच्ची को पुलिस वाला उनके परिवार, मतलब आपने उसे अखबार में नहीं वो खबर आने नहीं दी? साहब, अखबार में बदनामी हो, ताकि उसकी बदनामी ना हो। बेटी। तो इनका कहना है कि फिर वो जो SHO थे उन्होंने खुश होकर इन्हें इनाम दिया, और इनकी जो भावना थी और जो सोच थी, इतनी प्रबल सोच, उसको भी सलाम जो किया। अपने बच्चों को भी, बच्चों समिति कई दफे ऐसे केस हुआ कि शराब के नशे में बच्चों को भी लिया, घरवाली को भी लिया, खुद मरने के लिए आ गया, रो रही बच्ची। अच्छा, वो किसी हाल से है, उसे अच्छा, समझाया भगाया। अच्छा, एक बात इन्होंने बड़ी मतलब मुझे उस बात को सुनकर बड़ा अफसोस भी हुआ जब मैंने इन्हें कहा कि आप तो बड़ा मुकद्दस काम करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, तो आपको तो इनाम मिलना चाहिए। तो इन्होंने कहा साहब मुझे तो गालियां भी पड़ती हैं। तो जरा गालियों का किस्सा बताएं, गालियां कैसे पड़ती हैं आपको? जब साहब कोई लेडीज मरने के लिए आई है, कोई गांव देहात की आसपास की लोकल की जी, और बूढ़ी ज्यादा उम्र की है, बहू ससुर बेटी तंग कर रहे हैं, बहुएं तंग कर रही हैं, खाना नहीं देते टाइम पे, और वो खुदकुशी करने के लिए कूद गई आके मरने के लिए, उसको निकाल के उसके परिवार को नहीं दे के हम चौकी में ले जाते हैं थाने में। अच्छा, तो कम से कम उसे तो ये हो जाएगी। इनका कहना है कि जो लोग खुदकुशी करने आते हैं, जैसे कोई महिला आई और इन्होंने बचा लिया, तो महिला उल्टा इनको गालियां देती है कि तूने मुझे बचाया क्यों। और अगर ये पुलिस के पास ले जाते हैं तो उधर पुलिस जो है वो उन्हें कहती है कि तू हमारी जान को एक और आफत ले आया। तो इस तरह की तमाम बातें हैं, तमाम किस्से हैं जो एहसान भाई के पास हैं इस समय। और मैं अब कहूँगा कि एहसान भाई कुछ अपने बारे में तो इन्होंने बताया, अब जो इन्हें इनाम मिले हैं, प्रशंसा पत्र, वो भी दिखाएं, जरा दिखाएं एहसान भाई आपको क्या क्या प्रशंसा पत्र मिले हैं, जरा मेरे कैमरे के आगे लाएं। ये तो DIG साहब, तो ये DIG साहब ने इनको उत्तर प्रदेश दे रखा है, और इसके अलावा और दिखाएं, ये कप्तान साहब है, ये कप्तान साहब ने दिया प्रशस्ति पत्र इस तरह का, और दिखाएं एहसान भाई, ये जो ऊपर सबसे रखा है ये अखबार का फोटो। तो ये अखबार के तमाम इनके पास एक पूरी मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर फाइल भरी पड़ी है, और तमाम इनके पास इस तरह के सम्मान पत्र और प्रशंसा पत्र हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको इनकी एहसान भाई की कहानी सुनाई, बताई, ये इस कहानी के पीछे को बताने का एक मेरा मूल उद्देश्य ये था कि एहसान भाई यहाँ पर 40 बरस से काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस जैसे लोग जो समाज को बचाते हैं, समाज के लिए इतना महान काम कर रहे हैं, इन जैसे लोगों की कोई बंधी हुई आमदनी नहीं है, इनका गुजारा सिर्फ इसी। तो एहसान भाई आपका गुजारा कैसे होता है, मतलब गोताखोरी से आप कैसे अपना परिवार पालते हैं, ये बताएं मुझे। ये नहर में से ही सामान निकाल लेते हैं, जैसे कोई पूजा का सामान के लिए मजदूरी को नारियल पकड़ के, अच्छा, लाला लोग दे जाते हैं, 2-4 आदमी मेरे बच्चों की पढ़ाई के पैसे देते हैं। तो एहसान भाई का ये कहना है कि जैसे कोई यहाँ पर अभी आपने मैंने देखा यहाँ पर कई लोग आते हैं और पीने के पानी के अंदर जो है वो तमाम तरह की अवशिष्ट भी फेंक जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में होता है। तो इस तरह के इनका कहना है कि लोग आते हैं, कई लाला लोग सेठ लोग कुछ दे जाते हैं, या फिर पानी में जो है कुछ तैरता हुआ आ गया तो ये डुबकी मार के उसे निकाल लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये पूरी तरह से ऊपर वाले के ऊपर और प्रकृति के ऊपर निर्भर है कि अगर कुछ हो गया इंतज़ाम तो शाम को चूल्हा जलेगा, नहीं तो नहीं। तो ये बड़े अफसोस की बात है इस तरह के लोग। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा एक सुझाव है
सरकारों को भी, जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें, इस तरह के जो लोग हैं कम से कम जो हमारे देश के लिए इतना महान काम कर रहे हैं, एहसान भाई जैसे मैंने सुना, मैंने पीछे पढ़ा था कि जो लोग, जो जल्लाद होता है फांसी देता है, उसको सिर्फ फांसी के वक्त सिर्फ उसे मेहनताना मिलता है 300-500 रुपये या जो भी मिलता है, एक फिक्स अमाउंट होता है। उसके अलावा उसकी कोई बंधी बंधाई तनख्वाह नहीं होती, कोई आमदनी नहीं होती। तो एहसान भाई का भी कुछ इसी तरह का काम है। ये पूरे लोगों की जान बचाकर अगर कुछ इन्हें मिल जाता है, उस पर गुजर इनका हो जाता है, अन्यथा सरकार की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कम से कम इनकी कोई मदद होनी चाहिए, इनकी कोई बंधी बंधाई पेंशन हो या फिर छोटा सा एक पारितोषिक इनको मिलना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट, जिससे ये जो है एक ये साहब देते थे जी, नवेटा के साहब थे जी 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 अब जी, उन बाहर चले गए वे कहीं। जी। वे बेचारे मेरी बच्ची की पढ़ाई के पैसे देते। बताइए। तो इस जैसे लोग जो हैं, जो कि हाशिए पर जिंदा हैं, जी दिल्ली की मैडम है ये, जी 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 जी, तो वकील है। इस जैसे लोग जो है हाशिए पर जो जिंदा हैं, मुझे लगता है इनके लिए सारे समाज को आगे बढ़ के आना चाहिए और कुछ ना कुछ इनके लिए करना चाहिए। तो अगर आप लोग कुछ इनके लिए करना चाहते हैं, आप जज्बा रखते हैं, या फिर कभी आपका यहाँ से गुजरना हो, तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये रेगुलेटर है मुरादनगर गंग नहर। तो जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो ये पहला ही पड़ाव पड़ता है, पहली पुलिया है। इस पुलिया के पास ये एहसान भाई का पता है, यहीं पर ये मिलते हैं। तो मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करूँगा कि एहसान भाई जैसे जो लोग हैं, इनके लिए आप कुछ करिए, इनकी आवाज़ को बुलंद कीजिए, ताकि ये कहीं गुमनामियों के अंधेरे में विलुप्त ना हो जाएं और फिर हमें कोई और गोताखोर ना मिल जाए आने वाले भविष्य के लिए। मैं राकेश शर्मा, मुरादनगर से, मायालोट एक खोज से। धन्यवाद।